हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेधा से पाठ 4 मैंने तैरना सीखा ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पाठ है ये बेढब बनारसी जो कि इसके लेखक हैं इनके द्वारा लिखा गया है। नाम सुनकर बड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये कोई नाम है बेढब बनारसी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो बेढब बनारसी जो कि इसके लेखक हैं, इस लेख के ये उनका उपनाम है, ये इनका वास्तविक नाम नहीं है। तो ये बेढब बनारसी जो कि इसके लेखक हैं इनके द्वारा लिखा गया एक हास्य कथा है। बेढब बनारसी जो कि इनका उपनाम है, उपनाम मतलब दूसरा नाम, अर्थात अपने इस नाम से वे अपनी रचनाएं लिखा करते थे। उनका जो वास्तविक नाम है वह है कृष्णदेव प्रसाद गौड़, ये उनका वास्तविक नाम था। उनका जन्म बनारस में हुआ था, इसलिए वे अपने नाम के आगे बनारसी लिखते थे, यानी इसलिए वे बेढब बनारसी के नाम से लिखा करते थे। वह अपनी मजाकिया लेखन शैली के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। शायद इसलिए उन्होंने अपना नाम बेढब, जो अपने आप में ही एक व्यंग्यात्मक नाम लगता है, रखा होगा, अपनी इसी व्यंग्यात्मक शैली में रचनाएं लिखने के कारण। प्रस्तुत गद्य यानी ये लेख रचना हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली में लिखी गई है, यानी ये गद्य जो कि बेढब बनारसी जी द्वारा लिखित है ये एक हास्य और व्यंग्यपूर्ण शैली है जिसको पढ़कर हम पाठकों को हंसी आती है। लेखक ने तैरना सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन आत्मकथात्मक शैली में किया है। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथात्मक मतलब ऑटोबायोग्राफी जिस तरह से लिखी जाती है उसी शैली में, उसी की हिंदी शैली में उन्होंने अपनी आत्मकथा के रूप में ये रचना लिखी है। लेखक कहते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, काव्यकला, संसार में ऐसी अनेकों कलाएं हैं, सबका अपना अलग अलग माध्यम है, मतलब तरीका है हर कला को करने का। कवि ना होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। तानसेन ना होने पर भी आप संगीत की बारीकियों को भी, यानी उसकी जो बारीकियां होती है संगीत की, उसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। किंतु तैरने के सब टेक्निक यानी तरीके जानने के बाद भी ये आवश्यक नहीं है कि आप तैर भी सकें। यानी कि लेखक कहते हैं कि मूर्तिकला हो, चित्रकला हो या काव्य कला हो, इन कलाओं के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तब भी आप कुछ तो उसके विषय में समझ ही सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन तैरने की कला जो है ये एक ऐसी कला है कि आप सारी टेक्निक, सारे तरीके जानते हो तैरने के, लेकिन इसके बाद भी ये आवश्यक नहीं है कि आप तैर सकें। आप किसी पुस्तक में पढ़ लीजिए कि पानी में जब खड़ा होना हो तब आपकी कमर 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण एंगल बनाए, आपका हाथ 45 डिग्री का और आपकी आंख 30 डिग्री का। परंतु यदि इतने के बल पर ही आप पानी में कूद पड़े तो बिना पासपोर्ट के सीधे अमेरिका की ओर चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि आपको सारा ज्ञान हो कि पानी में उतरने के बाद आपको किस तरह से खड़ा होना है, कैसे आपको हाथ फैलाने हैं, सारा ज्ञान हो जाए, इसके बाद भी जब पानी में आप उतर जाते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपको जाना जहाँ हो उस दिशा में ना जाकर आप दूसरी दिशा में जाने लग जाते हैं। यही एक कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए आपको सशरीर माध्यम में प्रवेश करना पड़ता है। लेखक आगे बताते हैं कि तैरने की कला ही एक ऐसी कला है जिसमें पांडित्य तथा क्षमता प्राप्त करने के लिए, यानी अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए, तैरने की कला में माहिर बनाने के लिए आपको शरीर के साथ ही उस कला को करने के लिए उतरना पड़ता है। मूर्ति बनाने के लिए यदि कोई पत्थर से टकराए तो मूर्तिकार बनने से पहले उसे कुछ दिन अस्पताल के स्प्रिंगदार चरपाई पर आराम करना होगा। और अगर कोई संगीत कला
के लिए, संगीत के स्वरों से मास्टरी करने के लिए यदि बाजों से आप बजने लगें तो आपको सिफारिश करके किसी ऐसे कारखाने में जाना होगा जिसमें मस्तिष्क की मरम्मत होती है। परंतु इसके पहले कि आप तैरने का क ख भी जान सकें, यानी तैरने की शुरुआत की बातें जान सकें, आपको ऐसे जलसे में जाना होगा, यानी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ की महफिल जल से ही होती है। यानी अगर आपको तैरने की कला सीखनी है तो आपको ऐसी जगह जाना होगा जहाँ चारों तरफ आपके जल ही जल हो। आपको अपनी पाणी पल्लव, पाणी कहते हैं हाथ को, पल्लव यानी पत्ते, यानी आपको अपने पत्तों रूपी हाथों से पानी का परिरंभण करना होगा। परिरंभण यानी मिलना होगा, पानी के साथ मिलना होगा, पानी को गले से लगाना होगा। कहने का अर्थ यह है कि जब आप तैरने के लिए जाओगे तो अपने हाथ, अपने पत्तों के समान जो आपके हाथ हैं उनसे पानी को अपने गले से लगाना होगा, यानी पानी में प्रवेश करना होगा। और जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी। जीवन से जीवन, एक जीवन का मतलब होता है जल और एक जीवन का मतलब होता है प्राण, यानी जीवन, प्राण होना। तो जल और प्राण, यानी जीवन से जीवन की बाजी लगानी होगी, यानी अपने प्राणों को बचाने के लिए जल का सामना आपको करना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2 बहती नदियां हैं, गंगा और यमुना। गंगा के किनारे रहने वाले रासलीला करते हैं, यानी जो यमुना के किनारे रहते हैं वे लोग जल में तैरते हैं और खूब पानी से खेलते हैं, रासलीला करते हैं। और गंगा के तट पर या गंगा के तट के निवासी जो हैं, जो गंगा के किनारे रहते हैं, जो गंगा तट पर रहते हैं, वे लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो गंगा जी की पूजा के अभ्यासी हो जाते हैं। और गंगा के किनारे रहने वाले लोग वो गंगा की पूजा करते हैं। किंतु तैरना दोनों का जन्म अधिकार माना जाता है। लेकिन चाहे गंगा के किनारे रहने वाले लोग हों या फिर यमुना के किनारे रहने वाले, दोनों ही जगह के रहने वाले लोगों का ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हें तैरना आना चाहिए। कहते हैं कि इन दोनों पवित्र सरिताओं यानी नदियों का निवासी यदि तैरना ना जानता हो तो वह वैसा ही है जैसे टेक्सास के किनारे रहने वाला बॉल डांस ना जानता हो। मिसिसिपी के तट का जो निवासी है वो रॉक एंड रोल ना जानता हो। और राइन जो नदी है यूरोप की, राइन का पानी पीने वाला व्याकरण का ज्ञान ना रखता हो। तो कहने का अर्थ यह है कि नदियों के किनारे, इन दोनों नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को तैरना आना बहुत आवश्यक है। विधि का कुछ ऐसा विधान हुआ, यानी भाग्य का कुछ ऐसा विधान हुआ, यानी भाग्य का कुछ ऐसा नवीकरण हुआ या कुछ ऐसी जागरण हुआ कि इस बार मेरा जन्म गंगा के किनारे काशी नगरी में हुआ। यानी भाग्य से लेकर जो थे वो गंगा नदी के किनारे काशी नगरी जो है उधर उनका जन्म हुआ। काशी के महामात्य हमसे पहले के लोग भी कह गए हैं, यानी महान लोग हमसे पहले भी कह गए हैं। मैं केवल यदि उसमें जोड़ना चाहता हूँ तो केवल इतना ही कि काशी जो है अब वाराणसी हो गया है, उसे वाराणसी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ का लंगड़ा बहुत दूर दूर तक पहुँच जाता है, यानी यहाँ का लंगड़ा व्यक्ति भी जो है बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच जाता है। यहाँ की मिट्टी दूसरे जन्म में सोना हो जाती है। जो यहाँ इस मिट्टी में जन्म लेता है, वाराणसी में जो जन्म लेता है, वो अपने आप को बहुत ही महान समझता है और महान माना जाता है। और यहाँ कपड़ा कम पहनिए तो महाजन और न पहनिए तो देवता हो जाइए। यहाँ गंगा का वही महत्व है जो किसी सरकारी कागजों पर एक साइन का होता है। विवाह में नाइन का महत्व होता है और रेलवे में रेलवे लाइन का जो महत्व होता है, वही महत्व गंगा का यहाँ वाराणसी में है। इस तरह गंगा के किनारे रहकर तैरना जानना भी बहुत जरूरी था। सभी का आग्रह था, यानी लेखक के घर वालों का सभी का ये आग्रह भी था, उन पर जोर भी था, दबाव भी था कि
वह तैरना सीखे। इसलिए लेखक ने भी ये सोचा कि उन्हें तैरना अब सीख लेना चाहिए। मैंने निश्चय किया तैरना सीखूंगा। अब मैं गुरु की खोज करने लगा। अब जब उन्होंने ये ठान लिया कि ठीक है मुझे अब तैरना सीखना है, तो लेखक जो थे अब गुरु की खोज में लग गए। कविता वही ऊंची और महान समझी जाती है जिस पर दिमाग की सीढ़ी चढ़ ना सके, यानी जो आसानी से समझ में ना आ सके वही महान कविता होती है। और डॉक्टर वही बड़ा कहलाता है जिसका पुर्जा कोई पढ़ ना सके, यानी जो उसमें मेडिसिन जो वो पेपर पे लिखते हैं वो कोई पढ़ ना सके, तो वही डॉक्टर भी बहुत महान कहलाता है, बड़ा कहलाता है। हमारे नगर में एक व्यायाम के महापंडित थे। बड़ा नाम था उनका। लोगों का कहना था कि ये दिल्ली में डुबकी लगाते थे तो आगरा आकर निकलते थे। मुझे इस पर विश्वास कम था। हाँ, दिल्ली से मथुरा आ सकते होंगे। जल पर उनका प्रभाव असीम था, यानी जल के प्रति वो बहुत अधिक प्रभाव था उनके ऊपर, यानी जल का बहुत प्रभाव था, यानी वे भी जल में तैरने के बहुत शौकीन थे। उनके चेले भी देश विदेशों में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। जिनको उन्होंने सिखाया था वे देश विदेश में उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। यूं तो वे आसन, प्राणायाम तथा उनके शारीरिक कसरतों के उस्ताद माने जाते थे। वैसे देखा जाए तो वो एक तरह से आसन लगाने में, प्राणायाम वगैरह करने में, या फिर शारीरिक कसरतों के उस्ताद, यानी वे पहलवान की भांति माने जाते थे। परंतु तैरना तो उनके लिए वैसा ही था जैसे मच्छर के लिए मसहरी में घुसना। मसहरी यानी मच्छरदानी। जिस तरह से एक मच्छर के लिए मसहरी में घुसना बड़ा कठिन होता है, आसानी से नहीं घुस पाता, वो उसी तरह से तैरना जो था इन महापंडित के लिए था। मैंने उन्हीं से तैरना सीखने का प्रस्ताव का स्वागत किया। 5 मिनट तैरने के लाभों पर भाषण भी दिया। जब उस लेखक ने ये तय कर लिया कि उन्हीं से तैरना सीखना है, और वे जब उनसे मिले तो पहले उन्हें तैरने के जो लाभ हैं उन पर भाषण सुनने को मिला। 2 अवसरों पर मुझे जान पड़ा कि भाषण की बीमारी बहुत व्यापक है, यानी जिन लोगों को भाषण देने की बीमारी होती है, भाषण देने की बीमारी तो मतलब है आदत से, बहुत व्यापक होती है, यानी बहुत विस्तृत होती है। क्योंकि जब वो भाषण देने लगते हैं तो वो कितना समय ले लेते हैं उन्हें भी शायद नहीं पता होता। रक्तचाप रोग की तरह, जिस तरह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, बढ़ जाता है एकदम से, उसी तरह से उनके छोटा भाषण भी काफी लंबा हो जाता है। मैं समझ गया कि संसार के सारे रोग दूर हो सकते हैं। देशों की आपसी लड़ाई बंद हो सकती है। चंद्रमा पर धान यानी चावल की खेती तक हो सकती है, किंतु भाषण देना बंद नहीं हो सकता। किसका? जिन महा पंडित को उन्होंने तैरने के लिए अपना गुरु बनाने के लिए सोचा था। भाषण में उन्होंने तैरने के जितने लाभ बताए उतने किसी विटामिन में संभव नहीं, न किसी इंजेक्शन से और न ही किसी मंत्र से। उन्होंने कुछ लेना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कोई भी फीस वगैरह लेना स्वीकार नहीं किया। तैरने की शिक्षा देने में उनका एकमात्र उद्देश्य देश की सेवा थी, यानी वे निःशुल्क बिना कोई फीस लिए ही तैरना सिखाया करते थे और ये मानते थे कि ऐसा करना वो देश की सेवा कर रहे हैं। युवकों को देश सेवा के योग्य बनाना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा करते थे। शांति में, युद्ध में, यात्रा में, प्रेम में तैरने का महत्व ही नहीं, उपयोगिता भी थी, जिसकी सूची लेखक यहाँ देना नहीं चाहते, वो और अधिक इस बारे में बताना नहीं चाहते। शनिवार का दिन था, मई का महीना और 5 बजे संध्या शाम का समय। गंगा के तट पर लेखक जा पहुंचा। मेरे भावी गुरु, जो महापंडित थे जिन्हें उन्होंने अपना गुरु बनाया था, उनके भावी गुरु वहां उपस्थित थे। और भी 2-3 शिष्य जो तैराकी सीखने की कला में पारंगत होना चाहते थे, वो भी वहां थे। वहां
जांघिया पहने घाट पर वो शिष्य उपस्थित थे। जानकारी के लिए बता देना आवश्यक है कि वाराणसी में गंगा के किनारे सड़क से जल तक, यानी गंगा के जल तक पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई हैं। जैसे पुराने जमाने में रोम में थिएटर हुआ करते थे, बीच में मंच होता था और उसके चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती थी, तो इसी तरह से गंगा का जो घाट है, गंगा के जल से सड़क तक सीढ़ियां बनी हुई थी, जिन पर साधारण लोग बैठकर तमाशा देखते थे। पानी के ऊपर सीढ़ियों पर बैठकर लोग मालिश करवाते थे, हजामत बनवाते थे। सवेरे 12 महीनों और गर्मी में के दिनों में संध्या को भी वहाँ युवक और युवती, बालक बालिका, वृद्ध और वृद्धा सभी एकत्र रहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि वहाँ पर सुबह सवेरे हो या संध्या का समय हो, हमेशा वहाँ भीड़ रहती है। वाराणसी में इसका बड़ा महत्व है। जो कलकत्ता में चौरंगी का, मुंबई में चौपाटी का, लखनऊ में हजरतगंज का और दिल्ली में कनॉट सर्कस का है, वही महत्व यहाँ वाराणसी में है। किसका? गंगा का। इस स्थान पर मुझे तैरना सीखना था। मेरे गुरु जी यहाँ पुनः एक भाषण दिया, यानी यहाँ जब लोगों का जमघट था, अत्यधिक भीड़ थी लोगों की, उन्हीं के बीच में लेखक को भी तैरना सीखना था। अब सीखने से पहले उनके गुरु ने वहाँ फिर से एक भाषण दिया, जो भगवान की दया से छोटा था। उन्होंने तैरना सीखने में अभ्यास तथा स्टाइल पर जोर दिया। उन्होंने बताया अपने शिष्यों को कि किस तरह से उन्हें स्टाइल बताए, यानी तरीके बताए कि किस तरह से उन्हें पानी में तैरना होगा। बोले, जो महत्व सरकार के यहाँ फाइल का, शरीर में बाइल का, बाइल कहते हैं पित्त को, पित्त जो होता है वो भोजन को पचाने की क्रिया में योगदान देता है। तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ फाइल का, शरीर में बाइल का, और उससे अधिक महत्व तैरने में स्टाइल का होता है कि आप किस स्टाइल में तैर रहे हैं। इतना कहने के बाद उन्होंने आज्ञा दी, पानी में उतरिए। मुझे उस समय जल से भी भय लगने लगा। जैसे ही गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि आप पानी में उतरो, तो लेखक चारों तरफ फैले हुए जल को देखकर उसको भय लगने लगा, डर लगने लगा। किंतु मैंने साहस बटोरा और पानी में उतरने लगा। मेरी गति से, यानी मेरी चाल से, मेरे हाव भाव से, मेरे चेहरे की भाव भंगिमा, यानी चेहरे पर जो हाव भाव आ रहे जा रहे थे, उससे लोगों को ये जान पड़ा होगा, यानी जो आसपास के जो लोग थे वहाँ बैठे हुए थे, जो कि ये सारे उनको पानी में उतरते हुए देख रहे थे, उनको ये पता लग गया होगा कि मेरे मन में भय अटखेलियां कर रहा है, यानी मेरे अंदर जल में प्रवेश करने में डर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि सभी की आंखें मेरी ओर इस प्रकार देख रही थीं कि मानो कोई मनुष्य नहीं, कोई चिड़ियाघर का निवासी तैरने जा रहा है उस जल में। एक के बाद एक मेरे पांव पानी में धंसे, यानी धीरे धीरे लेकर पानी में प्रवेश करने लगा। मैं उतरता गया। सामने गंगा का जल फैला हुआ था, जैसे स्फटिक कहते हैं उस पत्थर को जो कि पारदर्शक होता है, यानी जिसके आर पार देखा जा सकता है, क्योंकि पानी था, पानी ट्रांसपेरेंट था। तो ऐसा लग रहा था लेखक को जैसे स्फटिक का विशाल पर्दा बिछा हो। दाहिने और बाएं सब तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं सब ओर उसे पानी पानी दिखाई दे रहा था। मंद गति से धारा बहती चली जा रही थी, जैसे कोई विशाल अजगर रेंग रहा हो। मैंने देखा पश्चिम में सूर्य मुझ पर ही मुस्कुरा रहा था, क्योंकि संध्या का समय था, सूरज डूबने जा रहा था, और लेखक ने जब पश्चिम दिशा की ओर देखा तो सूरज उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह भी उसको देखकर मुस्कुरा रहा हो। इधर उधर लोग उत्सुकता से देख रहे थे कि कोई नया खेल शायद होने वाला है। इधर मेरा हाल तो बुरा ही था।
सुनने और देखने की शक्ति ही जैसे समाप्त हो गई थी। इस समय लेखक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना वो किसी की सुन पा रहा था, ना ही कुछ देख पाने की स्थिति में था। उसी समय मुझे गुरुजी का स्वर सुनाई दिया, चिंता न करो, गंगा परम पावनी है, यानी पावनी मतलब पवित्र है, इसमें जो डूबता है वह भी सीधा स्वर्ग जाता है। ये सुनते ही अब लेखक जो थे उनका विवेक, सोचने समझने की शक्ति गायब हो गई। गुरुजी मुझे हाथ पैर चलाना सिखा रहे थे और मैं सीधा स्वर्ग जा रहा था, परंतु मरता क्या ना करता, जैसे जैसे गुरु बता रहे थे उन्हें वो करना पड़ रहा था। मैं फटाफट हाथ पैर मारने लगा। गुरुजी ने मुझे थोड़ा और धक्का पानी में आगे दे दिया और मैं 5-6 हाथ पानी में आगे चला गया। अब तक मैं खंबे की तरह खड़ा था, यानी इससे पहले तक तो वो पानी में खड़े हुए थे, लेकिन जैसे ही गुरु ने उसे धक्का दिया लेखक को, तो अब वह शैतीर की तरह, शैतीर कहते हैं पानी का लट्ठा जो होता है, क्योंकि लकड़ी जो होती है हल्की होती है और पानी में तैरती है, तो वो भी जैसे लट्ठा तैरता है पानी में, तो वो भी अब पानी में लेट गए थे और आगे की ओर बह रहे थे। हाथ तो चल ही रहे थे, कभी एक हाथ उठता कभी दूसरा। फिर मैं पानी के अंदर जाने लगा, जैसे टारपीडो लगने पर जहाज जल समाधि लेने लगता है। टारपीडो कहते हैं जहाज तोड़ने वाली बारूदी जो अस्त्र होते हैं, औजार जो होते हैं उसे। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे वो पानी में नीचे की ओर जा रहे हैं जल समाधि लेने के लिए। मेरी आंखों के आगे लाल सागर लहरा रहा था। लाल सागर क्यों दिख रहा था, लाल रंग क्यों दिख रहा था? क्योंकि सूरज डूब रहा था और सूरज की जो ढलते सूरज की जो रोशनी थी वो लालिमा ली हुई थी, और जिसकी वजह से पानी जो था वो भी लाल दिखाई दे रहा था। और लेखक को ऐसा जान पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था मानो गंगा में वे ना तैरकर बल्कि रेड सी में आ गए हों। सागर में डूबकर जैसे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए थे। गंगा जल का कितना सेवन कर गया, यानी गंगा का कितना पानी, कितना जल वो पी चुके थे, यह तो उन्हें याद ही नहीं था। परंतु ना जाने कैसे सिर पानी के ऊपर उनका निकल आया। पानी भी पेट में गया था, ऊपर से हवा भी। उन्होंने काफी पानी गंगा का पी लिया था, हवा भी पेट में चली गई थी, क्योंकि वो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। लगा कि सचमुच मर तो नहीं गया हूँ, मरने वाला हूँ। तभी मुझे गुरुजी ने घाट की ओर धक्का दिया। मुझे भी पानी में डूबने से घाट पर आकर मरना अच्छा लगा। हाथ पैर तो चला ही रहा था, इसी बीच था की सीढ़ी, यानी पैर के नीचे अचानक ही उनके सीढ़ी आ गई। गुरुजी ने कहा, खड़े हो जाओ। ऐसा जान पड़ता था 4 घंटे कथक नृत्य करके आया हूँ, क्योंकि जब तक वो पानी में थे इससे पहले हाथ पैर दोनों ही बराबर चला रहे थे। उनको ऐसा लगा जैसे वो कथक नृत्य करके आए हैं। अब मैं घाट पर था, यानी सीढ़ियों पर, पानी जल के किनारे, गंगा के किनारे घाट पर सीढ़ियों पर खड़े थे। आँख, कान, नाक, मुंह तथा पूरा शरीर जो था उससे उनका पानी टपक रहा था, क्योंकि पूरे शरीर पे पानी पानी था। अब वो टपक रहा था, पानी उनके शरीर से बह रहा था, मानो जैसे स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो। स्पंज आप जानते हैं, वस्तु होती है जो कि पानी सोख लेती है और निचोड़ा जाए उसे तो उसमें से पानी निकलता है। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे पानी जो उनके शरीर से बह रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्पंज की मूर्ति किसी ने खड़ी कर दी हो और कोई उसे दबा रहा हो जिससे पानी बह रहा हो। गुरुजी ने घाट पर आकर लेखक से कहा, लो तैरना आ गया। और इस प्रकार से यह पहला अनुभव था लेखक का, जो कि उन्होंने अपने इस लेख के माध्यम से बताया है, अपने हास्य शैली में। बच्चों, मैं इसके क्वेश्चन आंसर और बाकी जो एक्सरसाइज है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।